अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद मुग़ल और आप देख रहे हैं नवीद मुग़ल यूट्यूब चैनल। आज का हमारी इस वीडियो का मौजू है काम चोरों से नफ़रत। कायदे आज़म की काम चोरों से नफ़रत। कायदे आज़म काम चोरों से नफ़रत करते थे, इसके बारे में हम आज आपको कुछ बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों का तज़किरा जारी है। शुरू में हम जिक्र कर चुके हैं कि लड़कपन के दिनों में मिस्टर जिन्ना ने, जो अभी कायदे आज़म नहीं बने थे, अपने दोस्त नाजी जाफ़र को ये नसीहत की थी कि तुम गोलियों की बजाय क्रिकेट खेला करो ताकि तुम्हारे हाथ और कपड़े गंदे ना हों। इस नसीहत पर कायद ने खुद सारी उम्र अमल किया। उन्होंने हमेशा गिर्द और गंदगी से परहेज़ किया और निजी और सियासी ज़िंदगी में इनका दामन बिल्कुल बेदाग रहा। फ़ातिमा बानी और नाजी जाफ़र इसी कौम के दो फ़र्द थे जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद कराया था, लेकिन वो गैर मारूफ़ और गुमनाम थे और वो कौन जानता था कि कौम के रहबरे आज़म से इनका कितना करीबी ताल्लुक़ रह चुका है। पुरजोश अवाम के इस बहरे मवाज में वो दो कतरों की तरह खो गए और दौड़ ही से अपने अज़म और कौम के मसीहा का दीदार कर सके। गवर्नमेंट हाउस पहुंचकर जब कायदे आज़म इसकी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उन्होंने अपने नेवल ADC एहसन से कहा, शाही तुम्हें ये मालूम ना हो कि मुझे कभी ये उम्मीद ना थी कि मैं पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी में कायम हो जाएगा। हमने जो कुछ हासिल कर लिया है इस पर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इस्तकबाल के बाद हज़ारों मुसलमानों ने बजाय घर वापस जाने के गवर्नमेंट हाउस का रुख किया और इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इनमें से बहुत से लोग रात गए तक वहाँ रहे। कायदे आज़म ने अपनी नई क़यामगाह में पहुँचकर एक ADC को साथ लिया और फिर सारे घर का मुआयना किया। चंद दिन पहले तक इस गवर्नमेंट हाउस में सूबा सिंध का गवर्नर रहा करता था। कायदे आज़म ने मकान का एक एक कमरा देखा और ADC को बताते रहे कि घर का कौन सा हिस्सा किस मसरूफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक हिस्से के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा, यह हिस्सा सिर्फ़ मेरे और मिस जिन्ना के लिए मखसूस होगा। फिर चंद और कमरों को देखकर कहा, ये दो कमरे बहुत बड़े बड़े मेहमानों के लिए मखसूस होंगे। मैं नहीं जानता कि सूबों के गवर्नर या वज़रा यहाँ ठहरें। इन कमरों में सिर्फ़ दुनिया की अहम तरीन हस्तियाँ क़याम करेंगी, मसलन शाह ईरान या शाह बरतानिया। जब दिन ढलने लगा तो कायदे मुस्तकबिल के मंसूबे छोड़कर हाल के कामों की तरफ मतवज्जो हुए और अपने अमले के लिए एक रुकन को हुक्म दिया कि एक रेडियो स्टेट फ़ौरन वहाँ लगवा दे ताकि वो शाम की खबरें सुन सकें। ये अफसर नया था और अभी अपने आका के मजाजो आदात से अच्छी तरह वाकिफ़ ना था। इसने कहा, जनाबे आली, अब आप थक गए हैं और अगर इजाज़त हो तो ये काम सुबह तक मुलतवी रखा जाए। इस पर जिन्ना ने फ़ौरन जवाब दिया कि ये टाल मटोल मेरे साथ हरगिज़ ना चलेगी। क़याम पाकिस्तान के शुरू के दिनों में नई हुकूमत के अहदेदारान, अफसरों और एहलकारों को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। सरकारी दफ्तरों में मेज़, कुर्सियाँ और कागज़ पेंसिलें भी बड़ाए नाम थी। इन हालात में एक नई मरकज़ी हुकूमत का क़याम और नज़्म व नस्क के तमाम ज़रूरी साजो सामान और लवाज़मात की फ़राहमी बड़ा कठिन और हिम्मत शकन काम था, लेकिन जिन लोगों के कंधों पर इस ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी का बोझ था वो भी गज़ब के काम करने वाले थे और इन जोश जुनून की हद तक पहुंच चुका था।
उन्होंने देखते देखते दफ्तरों को ज़रूरी साजो सामान से आरास्ता किया, इनमें टेलीफोन का सिलसिला नस्ब किया, फिर इन दफ्तरों में बिला ताख़ीर काम शुरू किया और टाइपराइटरों की घटाघट हर वक्त उनमें सुनाई देने लगी। जाहिर है कि इनसे बहुत सी गलतियां और हमाकतें भी सरजद हुईं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वो वाकई एक गैर मामूली कारनामा न था। जो थोड़े यूरोपियन ममालिक में रह गए थे और हिंदुस्तान के आदात व तवार से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि इन लोगों ने इतनी जल्दी अबतरी और अफरा तफरी पर काबू पा लिया और एक नई हुकूमत का ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया। एक दिलचस्प वाक़या मगर सबक आमोज़ और तारीख़ी वाक़या है। इन दिनों कराची से 2 मील दूर एक रेल का इंजन अंधेरे में पटरी बदलते हुए नीचे उतरा। आधे घंटे के अंदर ब्रेक डाउन ट्रेन मौका पर पहुंच गई और मज़दूरों ने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया। काम के दौरान वो बराबर पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा लगाते रहे और थोड़ी देर में इंजन को पटरी पर चढ़ाने में कामयाब हो गए। इस वक्त इत्तेफाक से एक इस्काट ताजर लाइन के करीब मौजूद था। इसने ये कारनामा अपनी आंखों से देखा। इसने कहा, मैं X बरस इस आज़ीम में रहा हूँ, लेकिन मैंने लगन और जोश की ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। इसी दिन मुझे पाकिस्तान की कामयाबी पर यकीन हो गया। शुक्रिया।